वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लैडर पे। मैं शंभू कुमार। आज चैप्टर 1 क्लास 7 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंटीजर्स, व्हाट ऑल ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हम इंटीजर्स पे कर सकते हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन सब चीज़ों का डिटेल स्टडी करेंगे हम इस सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि ये इंटीजर्स क्या है। पहले इंटीजर्स जानने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। तो पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। तो पहले हमें ये जानना है व्हाट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज होल नंबर। फिर हम लोग आएंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। फिर हम लोग आएंगे व्हाट इज इंटीजर्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। ये है हमारी नंबर लाइंस। नंबर लाइन पे इस सेंटर में होती है डिजिट 0, उसके राइट हैंड साइड पे होती है 1 2 3, इसको लिखेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे ये सारे डिजिट्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, और इसको नेचुरल नंबर्स भी हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स होती हैं हमारी 1 2 3 4। दीज आर ऑल माई नेचुरल नंबर्स, जिसको कि हम काउंट कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानना जरूरी है इसमें नेचुरल नंबर्स में, कि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि होल नंबर क्या होती है। होल नंबर क्या होती है कि हमारी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये होल नंबर है। होल नंबर को हम क्या लिखेंगे, होल नंबर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 0 1। इसके बाद जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर्स थी ये सभी को इसमें हम डाल देंगे, तो ये हो गई हमारी होल नंबर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमारा इंटीजर्स क्या होती है। ये हमारी इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स, ये हम लोग नंबर लाइन है हमारा, ये नंबर लाइन हम लोग देखें, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है 0, और ये हमारा पॉइंट है 1, ये हमारा पॉइंट है 2, ये हमारा पॉइंट है 3। इस तरीके से जाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो अभी हम जितनी भी नंबर्स को हमने अभी तक पढ़ा वो 0 एंड 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जितनी नंबर्स हम जा रहे हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इसी के अपोजिट अगर हम लोग लेफ़्ट की डायरेक्शन में चलें, तो ये जो हमारा नंबर आ रहा है यहाँ पे -1 -2 -3, ये सब क्या है। और अगर हम इन सारे नंबर्स को हम एक साथ पढ़ने की बात करें तो इन नंबर को हम लोग क्या कहेंगे। यही हमारा इस चैप्टर में बताया है कि ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी पॉइंट है 0 है। हम इससे जो है कि राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। इधर हम जाते हैं राइट हैंड साइड पर तो ये पॉजिटिव नंबर्स जाती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे निगेटिव नंबर्स होती हैं। तो ये सारी निगेटिव नंबर्स हैं, ये सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये सेंटर में है हमारा 0। अगर मैं बोलूँ कि ये जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं पॉजिटिव्स में, निगेटिव्स में, +0, इन सभी को अगर मैं एक साथ एक बकेट में डाल दूँ, एक टोकरी में डाल दूँ, तो हम उसको कहेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स
को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0, ऑल पॉजिटिव numbers all negative number represented on number line। तो इंटीजर्स में हमारी क्या क्या हो जाएगी, अगर मैं इंटीजर्स को लिखूं तो इंटीजर्स हो जाएंगी हमारी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से जाएंगे। इसी के साथ साथ -1, -2, -3 ये सारी हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो जाएगी। ये सारी हमारी क्या है, इंटीजर्स वैल्यूज हो गई। अब ये देखिए, इसको हमें ट्राई करने के लिए कहा गया, इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। ये यहाँ पे हमारा है -3 और यहाँ पे -2 को दिखाया गया। -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय बी, डी, एच, जे, एम एंड ओ। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, राइट नंबर लाइन के नंबर लाइन है ये हमारा, यहाँ पे 0 है। अगर हम इसके राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं, नंबर्स इंक्रीज होते हैं। और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते हैं। तो जैसे अगर हम इसमें देखें, इसको एग्जांपल के से तरीके से समझते हैं, ये 0 है, यहाँ 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ये देख रहे हैं कि सभी नंबर बढ़ रहे हैं। और अगर हम इधर देखें -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर घट रहे हैं। जैसे जैसे 0 से हम दूर जाएंगे नंबर वो घटेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, इधर 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। तो ये नंबर लाइन की प्रॉपर्टी है जो अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें ई और एफ की पोजीशन दी हुई है, दैट इज -3 -2। अब आपको कह रहा है कि पोजीशन बताना है, बी की पोजीशन बतानी है। बी है कहाँ पे हमारा, ये बी है हमारा यहाँ पे है, ये बी है हमारा यहाँ पे, ये डी है हमारा यहाँ पे है, एच है हमारा यहाँ पे है। ये तो ये नंबर लाइन है, ये हमारा ये हमारी जो है कि नंबर लाइन दी हुई है, -2 -3 इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, नंबर घटेगा। तो ये -2 है, ये -3 है, तो ये क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। -2 है, ये -1 है, ये हो जाएगी मेरी 0, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 7। कितना आसान है। आपको बस ये जानना है कि हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, तो नंबर बढ़ेगा। नंबर क्या होगा, नंबर बढ़ेगा। और अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो नंबर घटेगा। नंबर घटेगा। देख रहे हैं यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है।
अब कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज 7 -5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। इन सभी को क्या कह रहा है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। अब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे यहाँ पे हमारा है 0 नंबर लाइन पे। अगर हम नंबर लाइन पे बात करें, ये नंबर लाइन है, ये है हमारा 0। अब अगर देखते हैं 0 है, 0 के बाद जो है कि हमारा क्या आता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा 4 है, तो ये है मेरा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद है हमारा -4, तो -4 है तो इसके हम इसके राइट, इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये है मेरा -4। अब कह रहा है -5, तो हमारा ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो गया मेरा -5। ये कह रहा है अब अगर हमें देखना है 7, तो ये है हमारा 5, ये हो गया 6 और ये लाइन हो गई, यहाँ पे हो गई 7। अब कहता है देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन। अब इसको कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में हम उसको अरेंज करना है। तो अगर हम इधर से इधर तक इस तरफ डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो जाता है, नंबर बढ़ती है ना। तो हमने क्या क्या अरेंज किया है, इस पे अरेंज किया है हमने -5 को अरेंज किया है, इस पे हमने जो है कि 4 को अरेंज किया है, इस पे हमने -4 को अरेंज किया है, और किसको किया है, 0 को किया है, और किसे किया है हमने 7 को किया है। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो -5 -4, फिर आ गई मेरी 0, फिर आ गई मेरी 4, फिर आ गई मेरी 7। तो अगर नंबर लाइन पे अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसके बाद तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया किसी को भी बताना कि क्या है उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। अब आ जाते हैं अगला, क्या कह रहे हैं इसमें है कि अब आगे हम पढ़ेंगे we have done addition and subtraction of integer in our previous class, read the following statements। ये हमने इंटीजर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पिछले क्लास में पढ़ा है, इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या है, पहला लाइन क्या बोलता है, ये करें अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो भी हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1 + 2, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर मैं, ये नंबर लाइन है मेरी, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी 0, ये है मेरी 1, ये है मेरी 2, ये है मेरी 3, ये है मेरी 4। नंबर लाइन में हमारा कहता है कि 1 + 2, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट डायरेक्शन में हम चलेंगे। सो ये है मेरी 1, यहाँ से मैंने 1 स्टेप, देन अनदर 1 स्टेप। हम लोग कितने स्टेप चले राइट डायरेक्शन में, 2 स्टेप्स चले हम लोगों ने। तो कहाँ पे पहुँच गए हम, 3 पे पहुँच गए। तो हमें जैसे ही एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो हमें राइट डायरेक्शन में हमें मूव करना है। अगर हमें एक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ, इसी क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ 1 - 2, और इसको मैं करता हूँ, ये कह रहा है ऐड ए नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको मैं करता हूँ 1 + -2 = 2। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नेगेटिव इंटीजर्स को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इट इज़ ऐसा, इसको और क्लियर से लिख देता हूँ इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट की डायरेक्शन में जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ 1 हूँ, तो हम जाएंगे -2, तो यहाँ एक हम यहाँ पे आएंगे और फिर हम एक यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा हमारा -1 - तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, कहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे पहुँच गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1।
तो ये हमारा यही बात हम कह रहे हैं कि ऐड ए नेगेटिव इंटीजर्स बी मूव टू द लेफ्ट। अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स बी मूव टू द लेफ्ट। मतलब इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारा एक इंटीजर्स है डेट इज़ 2, इसमें हम कह रहे हैं कि एक सब्ट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर्स को, ये 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें भी यही है कि अगर निगेटिव हो रही है, यहाँ पे निगेटिव करना है तो हमें नंबर लाइन के अपोजिट जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये मेरा -3 है। तो हम जा रहे हैं ये 2 पे हैं। अब हमें जो है कि लेफ्ट की डायरेक्शन में जाना है, तो ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरी -1। तो हम कहाँ पहुँच गए, -1 पे पहुँच गए। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब आ जाए 4th पे आ जाते हैं, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स बी मूव टू द राइट। अब अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें राइट की तरफ चलना है। इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरी एक इंटीजर्स है 2 और इसमें मुझे एक नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि हम इसमें राइट डायरेक्शन में चलेंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे नंबर सिस्टम के, नंबर लाइन के। तो ये है हमारा जो है कि आपका 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 2 है, राइट डायरेक्शन में कितने स्टेप चलने हैं, 3 स्टेप चलना है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड दिस इज 3 स्टेप। हम कहाँ पहुँच गए, 5। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा 5। तो ये चीज़ें हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। जब भी हमें कुछ 2 इंटीजर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें नंबर लाइन के किस डायरेक्शन पे चलना है। ये चीज़ें अगर हमारे दिमाग में रहेगी, हमसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है। करेक्ट, जो इनकरेक्ट है उसको हमें करेक्ट भी करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, when 2 positive integers are added we got a positive integers। तो ये इसको ऐसे समझते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा। तो इसमें कह रहा है कि when 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गॉट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ये करेक्ट है या फॉल्स है, इसको ऐसे समझेंगे। ये है मेरा नंबर लाइन, ये है मेरा 0, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ये सारे इधर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये है मेरे क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कहते हैं 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जब नंबर को हम ऐड करेंगे बेटा तो हम किधर जाएंगे, राइट डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। तो इधर हम किसी भी 2 नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो मैं हमेशा ही राइट डायरेक्शन में रहूँगा। अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 है, इसको हमको 2 स्टेप्स की तरफ चलना है, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, ये कितना हो जाएगा, 3। तो मैं हमेशा ही राइट डायरेक्शन में रहूँगा, ऑलवेज इन द राइट डायरेक्शन। तो हमेशा ही मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। तो ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, when 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, when 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड हमें क्या मिलेगा, वी गॉट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बताना है बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है। तीसरा क्वेश्चन है, when a positive integers and a negative integers are added we always get a negative integers। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, when 2 negative integers are added we got a positive integers। ऐसा होगा क्या, देखते हैं।
जैसे मान लो कि पहले ही देख लेते हैं, एक निगेटिव इंटीजर से -2, और इसमें हम फिर से एक -2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, ऐड ए नेगेटिव इंटीजर्स बी मूव टू द लेफ्ट। हम हमेशा कहाँ जा रहे हैं? व्हेन वी एडिंग ए नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू द लेफ्ट। तो अगर हम क्या होगा, ये मेरा है बेटा 0, यहाँ है मेरा -1, ये है मेरा -2, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं -2 को। तो -2 में हम क्या कर रहे हैं कि -2 को ऐड करें तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो -2 से हम एक पोजीशन यहाँ पे आ गए, एक पोजीशन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ क्या हो गया? -4 हो गया, -4 हो गया। तो हम कभी भी एक निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, तो हम हमेशा उससे लेफ्ट ही जाएंगे, तो कभी भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं मिलेगा। हम नंबर लाइन पे पहले ही हम एक निगेटिव इंटीजर्स पे हैं, हम यहाँ पे हैं कहीं, ये 0 है, वी आर हेयर समवेयर हेयर, हम हमेशा इधर ही जाएंगे, लेफ्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? हमेशा निगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट मेरा क्या है? क्रॉस, गलत, इनकरेक्ट है। When two negative integers are added, we always get a negative integers. अब तीसरा है, when a positive integers and a negative integers are added, we always get a negative integers. ऐसा होगा क्या? When a positive integers and a negative integers are added, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ए पॉजिटिव इंटीजर्स 2 है और एक निगेटिव इंटीजर्स है, एक निगेटिव इंटीजर्स है -5। तो क्या होगा ये? तो अगर हम एक निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें कहाँ जाते हैं? हम लेफ्ट की डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम 2 पे अगर हम हैं, ये है हमारा 1 है, ये 2 है, ये 0 है। 2 में अगर हम -5 करेंगे तो हम -1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो यहाँ कहाँ जाएंगे हम? -3। ये तो ठीक है। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 10 प्लस -1। ये बताइए क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इन दोनों को मैंने क्या किया है? ऐड किया है। तो कितना आएगा? आप नंबर लाइन के हिसाब से करेंगे तो इसकी आंसर आएगी 9। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पे ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगा, ये हमारा गलत है। ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट डिजिट्स कितना बड़ा है, उसमें से क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए चौथा, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। एडिटिव इनवर्स लास्ट क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि किसी भी इंटीजर्स एडिटिव इनवर्स क्या होती है? कोई भी डिजिट्स है उसी का नंबर लाइन पे 0 के दूसरी डायरेक्शन में उतना ही डिजिट्स, जितना कि डिजिट्स हमने लिखा हुआ है, जैसे कि ये 8 है, यहाँ पे हमने 8 दिया है, उसका -8। एडिटिव इनवर्स अगर हम करेंगे तो 8, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये 0 आएगी। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एडिटिव इनवर्स हैं। उसी तरीके से -8 में अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा तो भी मेरी 0 आएगी। तो जिन दो इंटीजर्स को ऐड करने से रिजल्ट हमारा 0 आती है, उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट मेरा क्या है? ट्रू है। फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड दी
एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स डेट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर्स। ये क्या करा, फॉर सब्सट्रैक्शन बी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स डेट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। अब इसको ऐसे समझिए, कोई इंटीजर्स है मेरी, एक इंटीजर्स एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, एक इंटीजर्स है मेरी 2, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स। इसमें किसी इंटीजर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें मुझे एक इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करनी है, बी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स, बी एड द एडिटिव इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करनी थी, किससे, 2 से। मुझे 2 में 8 को सब्ट्रैक्ट करनी थी, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 2 प्लस 8 का एडिटिव इनवर्स डेट इज द सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, ट्रू है। अब बताइए ये सही है क्या, और ये बताइए ये इसका ये सही है क्या। मैं इरेज कर देता हूं ताकि मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी मैं कर सकूं। देखिए इसको यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है, -10 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस कर रहे हैं तो हमें किधर ला जाएंगे, नंबर लाइन के राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, -10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -9, यहाँ पे क्या आ जाएगी, -8, यहाँ पे क्या आ जाएगी, -7, है ना। 3 स्टेप हम लोग जाएंगे किधर, राइट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -7। और दूसरा क्या है, 10 - 3, 10 - 3 है, ये है हमारा 10। इसमें चूंकि ये माइनस करने के लिए कह रहा है तो हम जाएंगे किधर, लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पे हो गई मेरी 9, यहाँ पे हो गई मेरी 8, यहाँ पे हो गई मेरी 7, यहाँ पे आएगा 7, तो यहाँ पे आ गया 7। तो ये डिजिट्स क्या आएगी, 7, और ये कितनी आएगी मेरी, -7। तो ये क्या है मेरी, इनकरेक्ट है। अब बताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है 8 है, प्लस -7 -4, तो ये कितना आएगा, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 8 + 8 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो 8 में हम 7 की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जैसे ये नंबर लाइन है, ये मेरी 8 है, इसमें हम 7 स्टेप हम जो है कि लेफ्ट की डायरेक्शन में चलेंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये हम पहुँच जाएंगे 1 पे। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1। अब 1 - -4 है, तो कहाँ जाएंगे हम, लास्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। तो हम किधर जाएंगे, 4 डायरेक्शन में राइट जाएंगे, 1 2 3 4, कहाँ पहुँच गए, 5 पे। तो आंसर क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और इसको देखेंगे, ये क्या है, ये है 8 + 7 - 4। तो ये नंबर लाइन पे ये हम यहाँ पे 8 है, ये 7 है, तो किधर जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे 7।
तो 7 बार जाएंगे हम, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 बार में पहुँच जाएंगे तो यहाँ 9 होगी, 10 11 12 13 14, ये हो जाएगी 15। और 15 के बाद हम कहाँ चले गए, चलेंगे 4 स्टेप लेफ्ट, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, 11 पे पहुँच जाएंगे हम। ये कहाँ पहुँचेंगे, 11 पे पहुँचेंगे हम। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आया, ये आ गया बेटा 5। राइट हैंड साइड पे मेरा कितना आया, 11। तो ये भी क्या है, मेरा इनकरेक्ट है। तो मैंने जितने भी यहाँ पे अभी क्वेश्चंस कराए हैं, इन सभी का आप बुक में दिया हुआ है, उससे भी आप मैच कर सकते हैं। आप इसको समझने के लिए मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में, इसको रेफ़र कर सकते हैं। देखिए पहला भी जैसे हमने बोला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा करेक्ट है, आपका पांचवा करेक्ट है, छठा और सातवां जो है कि इनकरेक्ट है। इन सभी का एक्सप्लेन किया है बुक में, आप मेरे वीडियो से भी रेफ़र कर सकते हैं उस चीज़ को। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। एक एक क्वेश्चंस को मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको, सो दैट ये चीज़ें आपको एक्सरसाइज 1.1 आपको क्लियर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे चैनल पे बने रहिए और इस पे हर चैप्टर्स की फुल एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मिलेगी। सक्सेस लैडर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।